नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरठ वासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ आज परशुराम जयंती है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईद का पर्व है, सभी ने ईद के पर्व को बहुत ही खुशियों के साथ आज मनाया। पूरी खुशियां तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सादगी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में खुशियों के साथ आज ईद का पर्व बहुत मेरठ के सभी क्षेत्रवासियों ने, मेरठ वासियों ने मनाया और कोरोना के नियमों का पालन भी किया। जिस तरीके से नमाज अदा करने के लिए कहा गया था कि कोई भी आज ईदगाह में नमाज नहीं होगी, सभी अपने घरों में आज ईद की नमाज अदा करेंगे। सभी ने नियमों का पालन भी किया और कोरोना से बचाव करते हुए ही ईद का पर्व मनाया। दूसरी ओर देखा जाए तो जैसे कि आज अक्षय तृतीया है और सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के पर्व पर जो शादियां पूरे साल नहीं होती हैं, जो अनसूजे साए होते हैं, अनसूची शादियां होती हैं, वो आज के दिन मनाए जाते हैं। आज के दिन मंडपों की बुकिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत रश होता है, हलवाई बुक होते हैं, फूलों की बिक्री बहुत होती है। जो कह सकते हैं कि शादियों से जुड़े हुए लोग होते हैं वो आज सब बुक होते हैं। लेकिन आज ऐसा दिन गया कि कोई भी साया नहीं था। कितना बड़ा नुकसान है। अगर देखा जाए तो अकेले मेरठ को ही हमारे करोड़ों का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर आज परशुराम जयंती भी थी। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कई जगह पर यज्ञ और हवन किए गए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन उनमें भी सभी ने यही दुआ की, यही कामना की कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी को हमारे बीच से खत्म कर दिया जाए। आप देख रहे हैं, मैं बार बार आप सभी से यही कह रही हूँ कि फेस्टिवल्स तो आगे भी आएंगे। आने वाले सालों में फेस्टिवल हम मना सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, अपने परिवार को बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें नियमों का पालन करना होगा। अपने घर में रहते हुए ही अपने सभी फेस्टिवल्स मनाने होंगे। अपने जो नियम हमें कोरोना के लिए बताए गए उन सभी को फॉलो करना होगा। आपको बहुत जरूरी है तभी आप बाहर निकलें, और बाहर निकल रहे हैं तो नियम, फेस पर मास्क लगाकर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें। तभी आप अपना, अपने परिवार का और अपने देश का बचाव कर सकते हैं। मैं अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी से यही अपील करती हूँ कि फेस्टिवल्स आगे भी आए, जो भी फेस्टिवल्स हो आप मनाएं, लेकिन अपने घर में रहकर मनाएं, नियमों का पालन करते हुए मनाएं और कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का बढ़ता घटता आंकड़ा रोज आ रहा है सामने। अभी नहीं लग रही है आंकड़ों पर रोक। कोरोना से मरने वाला आंकड़ा भी बढ़कर आ रहा है रोज सामने। वहीं दूसरी ओर कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। मेरठ शहर में पूर्ण शांति व सादगी के साथ मनाया गया ईद उल फितर का मुबारक पर्व। सभी ने अपने घरों में ही की ईद की नमाज अदा। सोशल मीडिया व फोन के माध्यम से सभी को दी ईद की शुभकामनाएं। भगवान परशुराम उत्सव समिति द्वारा अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जादूगर का बाग, दशावतार भगवान परशुराम राधा कृष्ण मंदिर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विश्व कल्याण एवं सभी को आरोग्यता प्रदान करने की इच्छा से किया गया यज्ञ का आयोजन। कोरोना महामारी के प्रकोप व लॉकडाउन के कारण अक्षय तृतीया पर सूने रहे मंडप, नहीं हुई इस बार शादियां। हलवाई, फूल वाले, बैंड वाले सभी झेल रहे कोरोना की मार। अक्षय तृतीया के शुभ संयोग में भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर के संस्थापक की ओर से महायज्ञ का किया गया आयोजन।
महायज्ञ में आहुति देकर महामारी विनाश व राष्ट्रीय मंगल की कामना से व परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में परशुराम जी की प्रतिमा पर माला अर्पण करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का किया गया पाठ। गुरुद्वारा सचखंड साहिब गुरु नानक नगर में 14 मई से 20 मई तक लगाया जा रहा है स्वास्थ्य कैंप, जिसमें आज बहुत कम रेट पर बांटे गए सैनिटाइजर, मास्क व मेडिकल संबंधित अन्य चीजें। सूरजकुंड स्थित शमशान घाट में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। अंतिम संस्कार की दक्षिणा को लेकर दो पुरोहित आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस। दोनों पुरोहितों ने एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे आला अधिकारी। क्षेत्र में घूमकर लिया जायजा। रिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी व नौचंदी क्षेत्र के बाहर बेवजह घर से घूम रहे लोगों का जमकर काटा चाला। सकौती प्राथमिक विद्यालय में बने अस्थायी सीएससी पर बचा रहे लोगों की जान। तत्काल मिल रहा है इलाज, ठीक हो रहे हैं मरीज। क्षेत्रवासियों का कहना, मिल रही है काफी राहत। थाना गंगानगर क्षेत्र में मजदूरी के पैसे मांगने पर मकान मालिक ने मजदूर युवक की लाइसेंसी पिस्टल से की हत्या। मृतक युवक के परिवारजनों व ग्रामीण पहुंचे आरोपी के घर, किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, भीड़ को शांत कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर दिया आश्वासन। एनिमल केयर सोसाइटी ने सिटी सेंटर बच्चा पार्क में लिफ्ट में फंसे एक कुत्ते को निकाला बाहर, बचाई जान, दिखाई मानवता। पूरे देश के साथ साथ आज जिला संबल में ईद उल फितर का मुबारक पर्व मनाया गया सादगी के साथ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में ही अदा की नमाज। यहाँ पर पुलिस का रहा पहरा, पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। जनपद संबल के नरौली नगर पंचायत मक्कनपुर में नवनिर्वाचित प्रधान बबीता देवी ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज गांव की महिलाओं को बांटे मास्क व सैनिटाइजर व सभी को कोरोना के नियम पालन करने के लिए किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। आज सबसे बड़ा पर्व जो था अक्षय तृतीया का था। अक्षय तृतीया के पर्व पर आज करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैंने अभी आपको बताया पूरे देश भर में तो काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में भी आज करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसी से जुड़े कई लोगों से आज हमारी मेरठ की टीम ने बात भी की कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। बहुत से लोगों का यही कहना था कि जो लोग केवल जो है शादियों के सीजन में ही कमा पाते हैं, जैसे कि बैंड बाजे वाले हो गए, फूल माला वाले हो गए, और बाकी हलवाइयों का भी सीजन यही होता है, मंडप वालों का भी सीजन यही होता है। लेकिन कोरोना की वजह से वो मार पहले से ही झेल रहे हैं, लेकिन आज के दिन जो अक्षय तृतीया का पर्व होता है तो उस पर आज बहुत बड़ी मार झेलने को मिली। दूसरी ओर सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना भी बहुत जो है शुभ माना जाता है, लेकिन आज हमने हमारी मेरदर्शन की टीम ने जैसे कि जानकारी दी और सभी ने यही कहा कि आज कोई भी बिक्री नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तो सभी जो है अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने फेस्टिवल्स को भी मना रहे हैं। थोड़ी सी दुख की बात तो है कि एक तरीके से सभी का रोजगार आज जो बहुत बड़ा कह सकते हैं मुनाफा होने वाला था, जो अर्निंग थी, वो आज सभी की ठप रही। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हम अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बचना बहुत जरूरी है। सब खत्म हो नवंबर दिसंबर में 11 दिसंबर तक, 16 फरवरी, 15 मार्च, बस उसके बाद कुछ आया था। नहीं, आज कितनी बुकिंग गई थी आपका, कैंसिल कितनी हो गई? 4 बुकिंग थी, 4 हो गए। माटी कौन सा बैंड है आपका? मास्टर सोनू बैंड। जैसे आज अक्षय तृतीया बहुत तकड़ा साया रहता था, तो इस बार क्या देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है जी, भूखे मरने की नौबत आ गई बैंड वालों की। अब कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, जो काम थे वो भी कैंसिल हो गए सब। बिल्कुल काम नहीं चल रहा, कुछ भी, सब परेशान है। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ? इससे तो कई सौ परिवार चलते हैं एक बैंड के काम से जी, सभी परेशान है। उन्हें कहाँ से तनख्वाह, कहाँ से तनख्वाह। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह यज्ञ और हवन के कार्यक्रम किए गए। कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया गया और तभी भगवान से प्रार्थना भी की गई कि हमें कोविड महामारी से जल्द राहत दी जाए। मैं आपको बताती चलूं, आज जो है 10 अवतार भगवान परशुराम राधा कृष्ण मंदिर
जादूगर बाग में भी आज यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आज विशेष औषधियों से हवन किया गया। साथ साथ भगवान से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द पूरे विश्व में जो है कल्याण किया जाए और पूरे विश्व को निरोग किया जाए। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि नौचंदी थाना स्थित बालाजी मंदिर में भी आज यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ और हवन के साथ साथ 108 बार हनुमान जी के नाम का जाप किया गया। दूसरी ओर उन्होंने भी आज भगवान से यही प्रार्थना की कि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द पृथ्वी से खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत हाहाकार मचा हुआ है। और आहुतियों के साथ साथ सभी ने भगवान से सभी की मंगल कामना की प्रार्थना की। माता की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, बच्चन भगवान की जय हो, यादव पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जी महाराज हवन किया गया, किस लिए किया गया, क्या उद्देश्य था? मेरा नाम राकेश गौड़ है। आज अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती है। इन दोनों सुयोग अवसरों पर आज हमारी समिति भगवान परशुराम दशा अवतार राधा कृष्ण मंदिर समिति और भगवान परशुराम जयंती उत्सव समिति, हमने संयुक्त तत्वाधान में विश्व कल्याण के लिए, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, इसलिए विश्व कल्याण के लिए हमने यज्ञ का आयोजन किया। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्य पर रहें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा हम पर और हमारे पूरे भारतवर्ष पर और अन्य सभी देशों पर बनाकर रखें। कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है तो जगह जगह पर कोविड के मरीजों के लिए जो है सेंटर बना दिए गए हैं। जी हाँ, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं ताकि मरीजों को असुविधा ना हो और पूरी सुविधा दी जाए, मरीजों को बचाया जा सके। तो मैं आज आपको बताती चलूं कि जैसे कि अस्पतालों में सुविधा दी गई है, जगह जगह कॉलेजों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। तो सकौती से एक सूचना सामने आई कि एक प्राथमिक विद्यालय में अस्थायी CSC बनाई गई है, जहां पर मरीजों की बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, मरीजों को बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां पर जो डॉक्टर और नर्स हैं उनका यही कहना है कि हम मरीजों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कामना भी कर रहे हैं। और वहां के क्षेत्रवासियों का भी कहना है कि एक व्यक्ति को एडमिट किया गया, उसका ऑक्सीजन लेवल 80 पर पहुंच गया था, लेकिन डॉक्टर और नर्सों की मेहनत से आज वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सभी डॉक्टर्स और नर्स अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोरोना महामारी को बचाने के लिए सभी तत्पर हुए हैं और अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं कि कोई भी कोविड से मौत सामने ना आए। थोड़ी दिक्कत थी और 88 बाई 11 था लेवल और अब 99 है। सुविधा बहुत सारी है, उसके लिए तुरंत। कोरोना महामारी के कारण मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। जी हाँ, सभी जानते हैं सूरजकुंड शमशान घाट पर डेली जो है 50 से ऊपर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, साथ साथ दर्दनाक बात भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंतिम संस्कार करने वाले दो पुरोहित आपस में ही लड़ पड़े। जी हाँ, और लड़ाई किस चीज पर थी? मरने वाले के अंतिम क्रियाक्रम करने के ऊपर जो दक्षिणा को लेकर उनमें लड़ाई हुई थी। काफी मारपीट हो गई, एक पुरोहित को तो ज्यादा जो है चोट आई। उन्होंने यहाँ तक कि 2 घंटे तक ये मारपीट चलती रही, 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। काफी मृतकों के परिजनों को अपने शव को लेकर वेट भी करना पड़ा। जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तब गेट को खुलवाया गया और कार्य को सुचारू रूप एक बार फिर से इंसानियत सामने आई। जी हाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, एक दूसरे की मदद करने के लिए सब आगे आ रहे हैं, लेकिन एक और जानवरों की मदद करने के लिए मैंने आपको पिछले लॉकडाउन में भी दिखाया था कि एनिमल केयर सोसाइटी सभी जानवरों की लॉकडाउन में भी मदद कर रही थी। और अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है, एनिमल केयर सोसाइटी द्वारा जगह जगह पर जानवरों को दूध, ब्रेड और इस तरीके से दिया जा रहा है ताकि कोई जानवर भी भूखा ना रहे। आज भी एनिमल केयर सोसाइटी जो है अपना कार्य कर रही थी, वहां आसपास बच्चा पार्क पर कुत्तों को इकट्ठा करके भोजन करा रही थी। तभी पता चला कि बच्चा पार्क के सामने सिटी सेंटर में 3री मंजिल पर लिफ्ट में एक कुत्ता फंसा हुआ है। एनिमल केयर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने वहां पहुंचकर, वो लिफ्ट काफी समय से बंद थी, उसका गेट तोड़कर, जिसमें उसका सहयोग बिजली के कर्मचारियों ने जो वहां पर काम कर रहे थे उन कर्मचारियों ने भी सहयोग किया और सहयोग कर कर गेट तोड़कर कुत्ते को बाहर निकाला। तो आप देख सकते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आदमियों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बढ़ चढ़कर संस्थाएं हैं जो आगे आती हैं और उनकी मदद करती हैं। यहाँ बैठो, यहाँ लगाओ, ये लगाओ, यहाँ लगाओ, ये लगाओ, अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर।
पूरे देश भर में ईद उल फितर का पर्व बहुत ही खुशियों के साथ मनाया गया। वहीं पर आज जिला संभल में भी ईद का पर्व खुशियों के साथ साथ सादगी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सभी ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा की। ईदगाह के बाहर पुलिस का पहरा था ताकि कोई व्यक्ति ईदगाह में नमाज के लिए न जाए। दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से सड़कों पर फिर भी कुछ लोग निकल रहे थे तो पुलिस प्रशासन अलर्ट था और उनको समझाकर साथ साथ लाठीचार्ज करके घर भी भेज रहा था। आप देख सकते हैं कि ईद का पर्व कितनी ही शांतिपूर्ण और सादगी तरीके से सब मना रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन भी कर रहे थे। मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। अभी आपने देखा था कि जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। जी हां, सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत में जो भी चुने गए थे अब वो तत्पर आ चुके हैं और अपने पूरे प्रयास के साथ अपने गांव की जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए, उसका जायजा करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया कि नवनिर्वाचित जो प्रधान है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और आज फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जिला संभल में नगर पंचायत नरौली के मकनपुरा में बबीता देवी नई निर्वाचित जो है प्रधान बनी है और वो उन्होंने आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को एकत्रित करते हुए गांव के सभी लोगों को, सभी महिलाओं को एकत्रित करके कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। सभी को समझाया कि हमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ उन्होंने गांव में सभी महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण किए। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर आप कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीतने के बाद हर एक प्रत्याशी जो है मैदान में आ चुका है और अपने गांव की स्थिति को सुधारने में लगा हुआ है। मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। कोरोना से बचाए रखें, मास्क बांट रही हूँ, आगे तक बांटूंगी जब तक चलेगा ये। एक गज मीटर में बना रखें, गाँवों में सफाई करवा में और आगे तक बांटूंगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।